गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य पाठ 4 सूरदास से बच्चों पहला प्रश्न आपका करवा दिया गया है, जो आपका काव्य और भाव पक्ष, कला पक्ष और भाव पक्ष से संबंधित था, उसको करवा दिया गया है। और अब हम ले चलते हैं आपको, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में समझा दिया गया है कि इस पाठ के कवि कौन है, सूरदास। तो इनको जो है ना, सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। जैसा कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप समझ लें। सूरदास जो है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा जो है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो शाखाएं हैं ना, तो उसमें से कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी प्रमुख कवि रहे हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको भाव पक्ष की विशेषताएं और कला पक्ष की विशेषताएं करवा दी गई हैं, आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब हम ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में है बच्चों, देखेंगे सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूर्य के वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन कीजिए। वात्सल्य कृष्ण की बाल लीलाओं का वात्सल्य बच्चों से संबंधित, उसका वर्णन पूछा है। तो बच्चों बात करते हैं आंसर में, सूर्य का वात्सल्य वर्णन की ओर आपको ले चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे सूरदास के काव्य का जो विषय है, विषय क्षेत्र बहुत सीमित है, किंतु जिस क्षेत्र को वर्णन का विषय बनाया है उसका वर्णन करने में वे अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जिस क्षेत्र को भी उन्होंने अपनाया है उसमें जो वर्णन किया है उस क्षेत्र में वो अद्वितीय है। वैसे उनका काव्य क्षेत्र बहुत सीमित है, बहुत बड़ा नहीं है, विस्तार से नहीं है, बहुत विस्तार में नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र को उन्होंने अपनाया है उसमें वे अद्वितीय हैं, यानी उनके जैसा कोई दूसरा कवि नहीं है। तो यहां जो है ना, सूर्य ने कृष्ण की बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति, इनके वर्णन तक ही अपने आप को सीमित रखा है। यहां सूर्य के वात्सल्य और श्रृंगार रस संबंधी वर्णन पर विचार किया जा रहा है। साथियों, सूरदास ने वात्सल्य वर्णन में कृष्ण जन्म से लेकर किशोरावस्था की लीलाओं का विशद वर्णन किया है, जिसे वात्सल्य के संयोग पक्ष के अंतर्गत माना जाता है। कौन सा माना जाता है? संयोग और वियोग, दो पक्ष होते हैं श्रृंगार रस के। तो यहाँ संयोग पक्ष की बात हो रही है, जिस समय किशोरावस्था और कृष्ण जन्म, ये दोनों ही वृत्तियां जो हैं सूरदास की, ये दोनों ही वृत्तियां किस में आती हैं? श्रृंगार रस के संयोग पक्ष में। तो यहाँ संयोग पक्ष की बात हो रही है बच्चों, वियोग की बात नहीं हो रही है। तो संयोग पक्ष में बच्चों इन्होंने, जिसे संयोग पक्ष के अंतर्गत इसको माना जाता है, यहाँ उसी पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पहले पॉइंट की बात करते हैं, कृष्ण जन्मदिन पर बधाइयाँ। पहला पॉइंट है आपका, कृष्ण जन्मदिन पर बधाइयाँ। कृष्ण के जन्म पर किस प्रकार से बधाइयाँ दी गई माँ यशोदा को, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो साथियों, सूर्य कृष्ण के उपासक थे, प्रभु भक्ति
एवं कृष्ण प्रेम का निर्वाह उनके जीवन का उद्देश्य रहा है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का मनोयोग से वर्णन किया है। बाल कृष्ण के जन्मदिन पर नंद यशोदा के घर पर ब्रजवासियों की भीड़ एकत्र होती है बच्चों। तो वहाँ जो नंद यशोदा को बधाई देती हैं, कृष्ण के सौंदर्य की प्रशंसा करती हैं और कृष्ण की लंबी आयु की कामना करती हैं। जितने भी उनके गली मोहल्ले के या उनकी सखी सहेलियाँ जितने भी मिलने वाले हैं वो सब बधाई देने आते हैं। और कृष्ण जन्म की बधाइयाँ किसको मिलती हैं? नंद बाबा को और यशोदा माँ को। तो इस प्रकार से वो बधाइयाँ दे रहे हैं और यहाँ कुछ पंक्तियाँ भी दी गई हैं, आपको बताएंगे। यहाँ क्या कहा है उन्होंने दो पंक्तियों के माध्यम से। साथियों, आज भर नंद महर के बधाई और प्रातः समय मोहन मुख निरखत कोट चंद छवि पाई। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ दी हैं इसमें। क्या बताया है? आज भर नंद महर के बधाई। आज नंद बाबा के घर बधाई का समय है, बधाइयाँ देने का समय है। बहुत ही शुभ समय है जब कृष्ण का जन्म हुआ है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नंद बाबा को और यशोदा माँ को बधाइयाँ दी जा रही हैं। और क्या कहा जा रहा है बच्चों? प्रातः समय मोहन मुख निरखत। प्रातः समय, सुबह के समय उठते ही जिस समय कृष्ण बालक का मुख देखते हैं, निरखत मतलब देखना, मुख देखते हैं, उस समय क्या होता है? कोटिक चंद, करोड़ों चंद्रमाओं की छवि एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई देती है। किसके चेहरे पर? कृष्ण के चेहरे पर। कृष्ण बहुत छोटे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। उनको देखते ही जो भी उनको देखता है बस उन्हीं का ही हो जाता है, ऐसा बताया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। सूरदास ने यहाँ बहुत ही सुंदर इनकी छवि बताई है। करोड़ों चंद्रमाओं की छवि एक कृष्ण के मुख पर देखने को मिलती है, ऐसा बताया है। तो यहाँ बात हुई अपनी कृष्ण जन्म की बधाइयों की। अब हम ले चलते हैं बच्चों आपको कृष्ण जन्म की लीलाओं का वर्णन। दूसरा पॉइंट है कृष्ण जन्म की लीलाओं का वर्णन, देखेंगे आप आगे। बच्चों, यहाँ कृष्ण जन्म की लीलाओं का वर्णन दिया गया है। बात करते हैं आगे। तो साथियों, जन्मदिन आनंद बधाई के बाद सूर्य ने कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं का और नंद यशोदा पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का वर्णन किया है इसमें दूसरे पॉइंट में। तो साथियों, यहाँ पर माँ यशोदा बालक कृष्ण को जिस तरह सुखी रखने का प्रयत्न करती हैं, कृष्ण के बारे में क्या क्या अभिलाषा रखती हैं, कृष्ण के अलग होने या दुखी होने पर कितनी दुखी होती हैं, इसका वर्णन कर सूर्य ने मातृ हृदय का भी पूरा वर्णन किया है। मातृ हृदय मतलब यशोदा माँ के हृदय का। यशोदा माँ अपने बालक कृष्ण को किस प्रकार से हृदय से प्यार करती है, किस तरह से कृष्ण के लिए पल पल चिंतित रहती है, उस सभी का यहाँ वर्णन किया गया है, देखेंगे आप आगे। तो साथियों, कृष्ण के अलग होने से जब माँ यशोदा दुखी होती हैं, इसका भी वर्णन सूर्य ने किया है। और कृष्ण की लीलाएं अनगिनत हैं बच्चों, एक नहीं है, बहुत सारी लीलाएं हैं। कृष्ण ने क्रमानुसार बालक कृष्ण का आंगन घुटनों के बल सरकने, किलकारी मारने, हाथ में दही मक्खन लेने के साथ कुछ बड़े होने पर माता यशोदा से चोटी न बढ़ने और बलदाव की शिकायत करने आदि से संबंधित विविध वर्णन स्वाभाविक रूप में किए हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि माँ यशोदा जिस समय बालक कृष्ण छोटे ही हैं, घुटनों के बल चलते हैं, किलकारी मार मार के भागते हैं आंगन में, माँ यशोदा उनको देख देख कर इतनी प्रसन्न होती है कि उनके प्रसन्नता का पारावार ही नहीं रहता, बहुत खुश होती हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, कभी माखन खाते समय अपना मुंह सना लेते हैं, लेस लेते हैं, हाथों में मक्खन को पकड़ लेते हैं, तो उनका हाथ और मुंह सभी चारों तरफ से लिपट जाता है मक्खन
माँ देख के उसको बहुत खुश होती है कृष्ण को देख के। और क्या करती हैं, जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, माँ उनकी चोटी बनाती हैं, कृष्ण की चोटी बनाते बनाते जब देखते हैं उनके बाल नहीं बढ़ते हैं, तो उन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने कहा है, मैया कब पड़ेगी चोटी। जैसे कि माँ उनको कहती थी कि बेटा बलदाऊ भैया जिस प्रकार ज्यादा दूध दही खाते हैं तो उनकी चोटी लंबी हो गई है, अब तुम भी खाओगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। लेकिन वो दूध दही तो रोज खाते थे, उनकी चोटी नहीं बढ़ती थी, बाल नहीं बढ़ते थे, तो वो कई बार प्रश्न करते थे, भैया कब बढ़ेगी चोटी, बलदाऊ भैया की तो चोटी बढ़ गई है लेकिन हमारी कब बढ़ेगी। तो उसमें भी माँ यशोदा सुन के उनकी बातों को बहुत खुश होती थी। और क्या कहती थी, बलदाऊ की शिकायत करने पर क्या कहती थी, जैसे बलदाऊ चिढ़ाते थे कई बार उनको कि तू नंद बाबा का कृष्ण नहीं है, मैं ही नंद बाबा का पुत्र हूं, तू पुत्र नहीं है, ऐसा कह के चिढ़ाते थे कौन, बलदाऊ भैया। तब भी वो माँ यशोदा से प्रश्न करते थे, क्या कहते थे, माँ बलदाऊ भैया मुझे कहते हैं कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, तुम नहीं हो, ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा वो क्यों करते हैं, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। लेकिन माँ यशोदा कहती नहीं पुत्र, तुम मेरे ही पुत्र हो, बलदाऊ भैया तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं, तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मेरे पुत्र हो, ऐसा कह के वो प्यार से उन्हें समझा देती हैं। और क्या कहती हैं, सूरदास ने किशोरावस्था की कृष्ण की लीलाओं का बहुत सारा वर्णन किया है। क्या क्या किया है, बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया है। गोपियों के साथ सरस क्रीडाओं, माता यशोदा की वत्सल भावनाओं और ग्वाल बाल क्रीडाओं, माखन चोरी करने आदि से संबंधित अनेक प्रसंगों का वात्सल्य के संयोग पक्ष के रूप में मार्मिक चित्रण किया गया है। तो साथियों, ये संयोग पक्ष की बात हो रही थी और अब हम ले चलेंगे आपको जहां कहते हैं ना सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, मन को प्रसन्नता हो हर चीज से, जिनके संग साथ रहने से कोई भी हो वहां, तो जब एक आंतरिक अंतरात्मा को जब खुशी होती है उसको कहते हैं संयोग पक्ष, ऐसे मान लो। और वियोग पक्ष ये कहते हैं अपने प्रिय के साथ, प्रिय कोई भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, कोई भी प्रिय हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है। तो अपने प्रिय के साथ रहते हुए उनकी जो उनकी क्रियाएं हैं उनको देख के जो खुशी मिलती है, जो अंतरात्मा में प्रसन्नता होती है, वो हो गया संयोग पक्ष। और वियोग पक्ष जो है वो अपने प्रिय से दूर हो जाते हैं, उनकी यादें आती हैं, उनके बगैर अच्छा नहीं लगता है, या जो भी हमारा प्रिय है उसके बगैर हमारा खाना पीना दिन रात उसी में ही ध्यान लगा रहता है और कभी भी उसको भुला नहीं पाते, उसको कहते हैं वियोग पक्ष। जिसके बिछुड़ जाने पर हम दुखी होते हैं, हमारा मन दुखी रहता है, उसको क्या कहते हैं, वियोग पक्ष। तो अब हम बात करते हैं वियोग पक्ष की। वियोग पक्ष पे ले चलते हैं बच्चों। यहाँ बात करते हैं वियोग वात्सल्य का वर्णन। वियोग वात्सल्य के वर्णन में साथियों, जिस समय राजा कंस ने अक्रूर जी को गोकुल से मथुरा भेजा था कृष्ण को लेने के लिए, उस समय साथियों बिछुड़ जाने के डर से, दूर जाने के डर से गोपी गोपिकाओं की, सखा सखियों की और माँ यशोदा की वियोग, कृष्ण के वियोग में जो दशा हुई थी, जो स्थिति हुई थी, उसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। साथियों, उसी समय की जो स्थिति थी उसी को वियोग पक्ष का नाम दिया गया है। तो वियोग पक्ष में आप देखेंगे वियोग वात्सल्य वर्णन। वियोग के समय बच्चों जब अक्रूर जी को गोकुल भेजकर कृष्ण को मथुरा बुलवा लिया, तब केवल नंद यशोदा ही नहीं, कृष्ण के साथी ब्रजवासी सभी दुखी हुए थे।
माँ यशोदा का कृष्ण के वियोग में जो हाल हुआ था साथियों, वह वात्सल्य के वियोग पक्ष में आता है। और यशोदा के दुख का वर्णन हृदय स्पर्शी है बच्चों। यशोदा माँ के जो हृदय का जो दुख है, जो कृष्ण के वियोग में जो दुख हुआ है उन्हें, जिस प्रकार वो दुखी हुई है, वो हृदय को छूने वाला है। हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाला, बहुत अधिक दुखी हो रही हैं वो कृष्ण से अलग होकर के। और यशोदा अक्रूर से मना करती हैं। अक्रूर जी से कहती हैं, उनके न मानने पर उन्हें क्रूर बताती हैं। अक्रूर जी को क्रूर कहती हैं जब वो यशोदा का कहना नहीं मानते हैं। बोलती हैं, कृष्ण को क्यों ले जा रहे हो मथुरा। साथियों, यहाँ यशोदा ब्रजवासियों से भी अपनी सहायता के लिए कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं, 2 पंक्तियों में देखेंगे आप। क्या कहा है उन्होंने दुखी होकर के, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल राखे। माँ यशोदा बहुत परेशान है कृष्ण को जाने का नाम सुन करके। जिस समय अक्रूर जी कृष्ण को लेकर गोकुल से मथुरा जाते हैं, उस समय साथियों माँ के हृदय की क्या दशा होती है वो माँ ही समझ सकती है। जिसका बेटा उससे बिछुड़ रहा हो या बिछुड़ गया हो, उस माँ की पीड़ा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ जो है यशोदा माँ के दुख का जो वर्णन है वो किस प्रकार से सूरदास जी ने हृदय स्पर्शी बनाकर किया है। वो सूरदास जी कवि जो हैं, उन्होंने माँ यशोदा के दुख को बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। और क्या कहा, माँ यशोदा कहती हैं, है कोई हितु हमारो ब्रज में, चलत गोपाल रोके। अरे इस ब्रज के अंदर, इस गोकुल के अंदर कोई ऐसा हितैषी हमारा है जो जाते हुए हमारे कृष्ण को रोक ले, उनको जाने नहीं दे। अरे कोई ब्रज के अंदर ऐसा कोई है क्या। मेरा तो कहना अक्रूर जी नहीं मान रहे हैं, और उस न मानने के कारण ही यशोदा ने अक्रूर जी को क्या बताया है, क्रूर नाम दे दिया। क्रूर, अत्याचारी जिसको कहते हैं। क्योंकि किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करना क्रूरता ही कहलाती है बच्चों, इसलिए उनको क्रूर नाम दिया गया, अक्रूर से क्रूर। तो माँ यशोदा दुखी होती है, द्रवित होती है, माँ के बच्चे के लिए तड़पती है और कहती है कि इस ब्रज के अंदर कौन ऐसा है हमारा हितैषी जो जाते हुए मेरे लाल को रोक ले, मेरे नंद कृष्ण को, जो नंद बाबा के कृष्ण पुत्र हैं, उनको रोक ले। ऐसा कोई हितैषी है क्या ब्रज के अंदर हमारा। लेकिन साथियों, इसी प्रकार कृष्ण को मथुरा छोड़कर जब नंद अकेले लौटते हैं तो माता यशोदा का हृदय वियोग व्यथा से व्याकुल हो जाता है। साथियों, उद्धव से संदेशो देवकी सो कहियो। उद्धव से क्या कहती है, संदेशो देवकी सो कहियो। कहते समय भी यशोदा का वात्सल्य अति मार्मिक चित्रित हुआ है। क्या कहा है उद्धव से, संदेशो देवकी सो कहियो, कि जो मैं संदेश भेज रही हूं कृष्ण के लिए। क्योंकि माँ, जब किसी भी माँ का बेटा परदेश जाता है, पढ़ने लिखने कई कारणों से जाते हैं, सर्विस करने के कारणों से, और यहाँ तो वैसे ही गया हुआ है, कंस के राज्य में कृष्ण गए हुए हैं, तो माँ को बड़ी चिंता होती है, मेरा बेटा क्या खाएगा, कौन उसको देगा, किस समय सोएगा, किस समय खेलेगा। बहुत सारी चिंताएं एक साथ घेर लेती हैं माँ को, और माँ बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। तो उद्धव से क्या कहा, संदेशो देवकी सो कहियो, क्योंकि देवकी तो वहां थी ही, ठीक है। तो देवकी से ये संदेशा कह देना कि हमारे कृष्ण को सुबह उठते ही माखन चाहिए खाने के लिए, और माखन के बाद में दिन में दही और रोटी चाहिए। और कृष्ण खेलता बहुत है, खाना नहीं खाता है, तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उसको खिलाना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत सारी चिंताएं एक साथ
उद्धव जी से कहती है देवकी से जाके ये संदेश मेरा कह देना कि मेरे कृष्ण का ध्यान रखे और उसको कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहने दे। माँ को कई प्रकार की चिंताएं यशोदा माँ को सता रही हैं। तो साथियों, श्रृंगार रस का जो वर्णन हुआ है, सूर ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का अनेक प्रसंगों का चित्रण किया है। दोनों पक्षों से संबंधित जो अनेक प्रसंग हैं उनके, तो पक्ष वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ देखेंगे श्रृंगार रस का वर्णन। इस श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। ठीक है बच्चों, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दो पक्ष बताए गए हैं। तो यहाँ उन्हीं का वर्णन हो रहा है। साथियों, बात करते हैं संयोग पक्ष की। वृंदावन के सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। कृष्ण की माधुरी छवि और उनकी मनोहर चेष्टाओं को देखकर वे मुग्ध होती हैं। कौन? गोपियां। साथियों, इस प्रकार सूर का संयोग वर्णन लंबे साहचर्य से उत्पन्न प्रेम का वर्णन है। तभी तो वह इतना परिपक्व था कि ज्ञानी उद्धव के लाख समझाने पर भी वह न टूटा। साथियों, गोपियों और कृष्ण का प्रेम कोई मामूली प्रेम नहीं था जो किसी के कहने या सुनने से टूट जाए। बहुत ही गहरा प्रेम था उन दोनों का, उन सबका कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास, अटूट आस्था, अटूट प्रेम जो गोपियों का था, वो उद्धव के ज्ञान पर भी भारी पड़ा। हम सब ने पहले भी पढ़ा हुआ है। उद्धव ने जो जितनी भी ज्ञान की बातें की थी, साथियों, उन सारी ज्ञान की बातों को गोपियों ने व्यर्थ साबित कर दिया। उस ज्ञान पर गोपियों का प्रेम भारी पड़ गया। जैसा कि उसमें कहा गया है, जो ज्ञानी होता है साथियों, वो प्रेमी नहीं होता है, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां प्रेम नहीं है। और जो प्रेमी होता है वो ज्ञानी नहीं होता। प्रेमियों को लोग मूर्ख भी कहते हैं। तो ये सच है, जो प्रेमी है वो ज्ञानी नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान के आते ही प्रेम गायब हो जाएगा। प्रेम भी एक पागलपन होता है बच्चों, लेकिन वो लिमिट में रहे तो अच्छा है। अनलिमिट हो जाता तो वो पागलपन का ही रूप ले लेता है। यहाँ उस प्रेम की बात नहीं हो रही है। यहाँ गोपियां और कृष्ण के वात्सल्य हृदय की, जो बचपन में संग खेले खाए, क्रीड़ाएं की, लीलाएं बहुत सारी की, उससे संबंधित प्रेम की बात हो रही है। तो साथियों, जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के लिए उनकी माधुरी छवि को देखकर उन पर मुग्ध हो जाती हैं और उद्धव के लाख समझाने पर भी उनका कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं टूटता है। तो साथियों, गोपियों ने उद्धव से कहा, क्या कहा कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। लड़काई को, इतनी अच्छी पंक्ति कही है, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। लड़काई मतलब बचपन का प्रेम। अली, भौरे को कहा गया है, उद्धव को भौरे का नाम दिया है किसने? गोपियों ने, कि हे उद्धव, बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है, कैसे तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। तो उन्होंने उस बात को नहीं माना, उद्धव की बात को, और क्या कहा? साथियों, वृंदावन में कृष्ण और गोपियों की संपूर्ण क्रीड़ाएं श्रृंगार रस के संयोग पक्ष में आती हैं और सूर द्वारा लिखे गए संयोग वर्णन में अति माधुर्य भी हैं। बच्चों, चीरहरण, रासलीला, दान लीला, मान लीला इत्यादि सब संयोग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। साथियों, कृष्ण और गोपिकाओं की लौकिक क्रियाओं का, लौकिक लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ भी किया जाता है। बच्चों, सूर ने वासनात्मक श्रृंगार का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने उनके श्रृंगार वर्णन में किसी भी प्रकार की
कैसी भी वासना का आभास नहीं होता है। उन्होंने साफ स्वच्छता का संयोग पक्ष का वर्णन किया है। कोई भी उसमें वासनात्मक कोई भी एक भी शब्द नहीं है। तो साथियों, यहाँ बात हुई संयोग पक्ष की, और अब हम ले चलते हैं आपको वियोग पक्ष की बात करते हैं। वियोग पक्ष, दूसरा पक्ष जो जब कृष्ण से सब अलग हो जाते हैं, मथुरावासी, संग साथी, माँ यशोदा, सभी की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है मन की, उसी की बात हो रही है बच्चों। साथियों, वियोग पक्ष में कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर नंद यशोदा ग्वाल सखा ही नहीं दुखी थे। साथियों, गोपियां भी बहुत दुखी थी। कृष्ण के बिना उनमें विरह की अजस्र धारा बह रही थी। कृष्ण के बिना उनको कुछ भी नहीं भा रहा था। हरे भरे जो बाग थे, हरे भरे, वो भी मुरझाए से दिख रहे थे। गलियां सूनी लग रही थी और महल दुमैले बिल्कुल सूने हो गए थे। साथियों, गोपियों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। न रातों को नींद आती थी, न दिन में भूख लगती थी। वो यूं ही एक टक मार्ग की तरफ, जो से मार्ग से कृष्ण गए थे मथुरा, उसी मार्ग को यूं ही एक टक देखती रहती, एक नजर से देखती रहती। कभी भी उन्होंने पलक से पलक नहीं झपकाया बच्चों। उस प्रेम की तो कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है जो गोपियों और कृष्ण का प्रेम था। ऐसा प्रेम तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, जब तक कृष्ण वापस नहीं आए थे, गोपियों ने पलक से पलक नहीं झपकाया था। यूं ही एक तक उस मार्ग को उनके आने का इंतजार करके देखती रही थी। ऐसा कहा है इस वियोग वर्णन में। तो बच्चों, यहाँ एक पंक्ति दी गई है छोटी सी। मदन गोपाल बिना या कल की समय बात बदली। जैसे कि ब्रज भी वही था, यमुना का तट भी वही था, एवं कदम कुंज भी वही थे, लेकिन दिन और रातों का आना जाना भी सब वैसा ही था। पर कृष्ण के बिना गोपियों का उनसे कोई लगाव नहीं रह गया था। साथियों, जो कुंज उनके क्रीड़ा स्थल के थे, कृष्ण की याद को ताजा कर उनका दुख और बढ़ा देते थे। बच्चों, वे कहने लगी, क्या कहने लगी? जब कृष्ण की याद आती थी तो उन्होंने किस प्रकार से उस याद के बारे में दो पंक्तियां दी हैं सूरदास ने। देखेंगे, एह बेरियां बनते ब्रज आवते, दूरहते वह धेनु, दूरही से वह बेन अधर धरी, बारंबार बजावते। यह बेरियां, शाम का समय होता, यही बेरियां मतलब इसी समय बनते ब्रज आवते, वन से गायों को चराकर वापस कहाँ आते कृष्ण? ब्रज में आते थे। गोपियां याद कर रही हैं उनको, और क्या कह रही हैं? आगे उन्होंने कहा है पंक्ति में, दूरहते वह बेनु अधर धर, दूर से ही मुरली को, बेनु कहा गया है मुरली को होठों पे रखकर, अधर मतलब होठों पे रखकर बारंबार बजाते, बार बार मुरली की तान छेड़ देते थे आते समय। अब कृष्ण नहीं है, वो बात कहाँ है इस जीवन में? वही दिन रात है, वही ब्रज है, वही क्रीड़ा स्थल है, लेकिन वो सुख कहाँ जो कृष्ण के साथ था। साथियों, गोपियां भी बहुत दुखी हो रही हैं। और सूर ने वियोग वर्णन के अंतर्गत गोपियों के उपालंबों, प्रकृति के उद्दीपनकारी रूपों, ब्रज की पूर्व स्मृतियों तथा भ्रमर गीत रूप में जितने भी प्रसंग उपस्थित किए हैं, वे सभी वियोग श्रृंगार के परिपाक में अनुभव हैं बच्चों। उनमें प्रेमा भक्ति की मार्मिक व्यंजना हुई है। साथियों, ये बात हुई हमारी वियोग पक्ष की। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष की बात करते हैं।
यहाँ निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है साथियों कि सूर ने वात्सल्य और श्रृंगार का जो वर्णन किया है वह बहुत विस्तृत है, वह मनोवैज्ञानिक और मार्मिक है। उसे पढ़कर पाठक का हृदय प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। वियोग में चित्त की जो जो अंतर्दशाएं हो सकती हैं उन सब का वर्णन सूर ने किया है। बच्चों, यह वर्णन रीतकालीन कवियों का सा वासना परक नहीं है, इसमें एक दिव्य माधुर्य है, पवित्रता है, स्वच्छता है। और शुक्ल जी के अनुसार सूर वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के श्रेष्ठ कवि हैं। तो साथियों, यहाँ सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। अभी हमने इन सभी पॉइंटों का, जो कि श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के संयोग और वियोग पक्ष सभी का अध्ययन किया है। साथियों, ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और अब हम ले चलते हैं आपको आगे बात करते हैं बच्चों।